तो नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा तारीख हो चुका है 23 अप्रैल और ठीक है, हमारा 2-3 दिन में एग्ज़ाम यूपी होमगार्ड का स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए टोटल 82 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि यूपी होमगार्ड की जो बुक है RWA की, उस प्लेटफॉर्म की। तो इसमें टोटल सामान्य विज्ञान के जो पूरे 82 क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपके आने वाले होंगे तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन 82 दिए हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब आने वाले अभी जो हमारा एग्जाम है 2-3 दिन में यूपी होमगार्ड का, तो उसके लिए आप इसको देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सभी प्रश्नों का सही जवाब दे दिया हूँ। पहली बात तो यहाँ पर टिक मार दिया हूँ पेन से, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास समय है नहीं, तो इसलिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सबसे हल्के गैस की पहचान करिए, तो लिथियम, कोबाल्ट, आयरन, तांबा। सॉरी, सबसे हल्की धातु तो लिथियम है। यहाँ पे डैश दिया है भरने के लिए, कहा गया कि ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी क्या होता है, आयाम। आयाम जो होता है वो ध्वनि का जो प्रबल, जो साउंड तेज होता है या साउंड कम होता है, उसके लिए उत्तरदायी आयाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में असंतुलन यानी का कारण बनता है, तो बढ़ती मानव की जनसंख्या के कारण ही पर्यावरण अनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पांचों क्वेश्चन के पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। छठवां क्वेश्चन है कि जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाली क्षेत्र उत्पन्न करती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैं बता रहा हूँ, विरलन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है, ऑप्शन नंबर पहला। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका एक संयोजन है, तो स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ठीक है। अगला देखिए, किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। अगर आपको डिफिनेशन याद होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण होता है भूकंप होता है। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या के कितने बराबर होती है, तो ये इसका सी होगा। यहाँ पर देखिए, हाँ इसका सी हो गया ना। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती थी, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण जो की प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं अर्थिंग आप देते ही हैं घर में, तो भी होगा इसका सही जवाब। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है, रिसोर्स है, तो जल है, पौधा थोड़ा है। अगला देखिए, क्योंकि पौधे में कार्बन पाया जाता है, जानवर में भी कार्बन पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कार्बन होता है, लेकिन जल में कार्बन नहीं होता। अगला यहाँ पे देखिए, 15वां की स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है, तो निकल और लोहा को मिलाया जाता है। अगला देखिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम बताइए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, ध्वनि की चाल माध्यम के तापमान, घनत्व, लोच किस गुणों पर निर्भर करती है, तो जो ध्वनि की जो चाल होती है उसका जो माध्यम होता है वो तापमान पे भी निर्भर करती है, घनत्व पे भी और लोच पे भी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी, ठीक है। ध्वनि डैश के माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो निर्वात के माध्यम से नहीं गुजर सकती, ठीक है। जहाँ पे वैक्यूम मतलब कुछ ना हो तो वहाँ पे ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। इसका सही एग्जाम्पल है, अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो अंतरिक्ष में वहाँ पे किसी की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। सबसे तन्य तत्व है तो सोना सबसे तन्य, यानी तन्य का कहने का मतलब है ना, इसको कि कितना भी पीट पीट कर पतला कर दें वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, यानी टूटती नहीं है जल्दी। सोने की यही खासियत होती है। अगला यहाँ पे देखें, 1 जूल प्रति सेकंड का मान कितना होता है, 1 वाट होता है, सॉरी। P बराबर होता है W/T, यानी P का मतलब पावर, W का मतलब वर्क, T का मतलब टाइम, यानी P का फार्मूला होता है पावर का, शक्ति का मात्रक होता है वाट। P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे सेकेंड, समय। कुल समय में तय की दूरी को हम क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। आवर्त सारणी की थर्ड पंक्ति को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड।
आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता? अणु की संयोजन क्षमता नहीं बढ़ती। अगले यहाँ पे देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है बेरी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 28वां की निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है, ऑप्शन नंबर बी। अधीर रक्तस्राव है एक आनुवंशिकी विकार, निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है? रतौंधी का आनुवंशिकी रोग नहीं है, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ समूह होता है, ओ ब्लड ग्रुप। अगला यहाँ पे देखिए कि हीमोग्लोबिन के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे जल्दी देखिए क्या होगा इसका सही जवाब, यह अम्लीय होता है, बिल्कुल सही है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। गोल कृमि जिसको निमेटोड भी बोलते हैं से होने वाला रोग है तो फाइलेरिया है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? प्लिया है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है तो मच्छर है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग होता है प्रोटीन। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रेटिनल। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका नाम है? विटामिन डी का, कैल्सिफेरॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, पालक में नहीं होता। सिरके में होता है वो वाला, सिरके में शायद मुझे याद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो एसिड में विघटित करता है? तो पेप्सिन होगा। जल्दी देखिए यहाँ पे, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? हड्डियाँ। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो उच्चतम कोयले की गुणवत्ता की बात करते हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होता है कंठ होगा। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? कोशिका भित्ति हो जाएगा। CH4 × 2H2O का रासायनिक सूत्र जिप्सम का है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है? तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तिल्ली। 50वां के यहाँ पे देखिए, उदर भित्ति में मौजूद ग्रंथियों के साथ हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सी औषधि तैयार की गई है? बी। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए जैसे कि एमनोमीटर है उसी तरीके से बैरोमीटर हवा की गति को मापता है। कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? दांतों का इनेमल, दंतमंतक जिसको बोलते हैं। किस तरल के सान्यता गुणांक का बीमा होता है? ये होता पहला। घूर्णी गति का उदाहरण क्या है? कि पृथ्वी का प्रचक्रण। ठीक है, 55 देखिए जल्दी, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति को हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। निम्नलिखित में से कौन सी थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है? तो बैकलाइट। कौन सी ऊर्जा का यूनिट नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जूल किसकी इकाई होती है? कार्य ऊर्जा दोनों की होती है, कार्य ऊर्जा एक ही चीज है। कौन सी राशियों के युग्म में से किस एक में दो राशियां शामिल है जो दोनों सदिश हैं? तो वेग और त्वरण है जो कि दोनों सदिश हैं। ऊर्जा का 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है लिंडमैन। कार के हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण बताइए? तो अवतल दर्पण, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो चंद्रमा। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती कहलाती है एक पारसेक। कौन सा सही है? 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर। यहाँ पर अगला देखिए, रक्त एक प्रकार का है संयोजी ऊतक है। पहली बात तो कौन सी मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? सेरेबेलम को। ठीक है, कौन सी किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी का, क्योंकि नाइट्रोजन ठंडा गैस होता है। कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड।
SO2, ठीक है। 71 के निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का होता है? 4 चैम्बर्स का होता है। दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगला देखिए आपने निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट के बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन। पौधों में जैलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है? तो 74 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जल होता है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्रेसिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो मैग्नीशियम। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो लैंडिस्टर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का क्लोराइड है? तो सोल का है। कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मिथेनॉल। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में ही हो जाता है। क्षय रोग यानी टीबी जिसको बोलते हैं कि परीक्षण हेतु विशेष परीक्षण कौन सा है? तो मेंटॉक्स का परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल 82 क्वेश्चन थे, तो आप इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा।